जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 का वास्तविक संख्या, जिसमें से VVI जो क्वेश्चन है जो 2024 के बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उससे कुछ संभावित प्रश्न है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप पहले ये समझ लीजिए कि 2024 में जो एग्ज़ाम पूछे जाने वाला है उस क्वेश्चन में कुछ संभावित क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। आपको अब प्रश्नावली जो नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है तो शॉर्ट रिवीजन करना होगा। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन करके बताते चलते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर ये सभी क्वेश्चन आप बनाना सीख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे अच्छे क्वेश्चन बन पाएंगे, क्योंकि विगत 10 वर्षों के अनुसार देखा गया है कि ये सभी क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या करेगा कि आपको नंबरिंग चेंज कर देगा, लेकिन आपको एचसीएफ जरूर पूछेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 1125 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछे तो डायरेक्ट मत बनाइएगा। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है कि आप छोटे बच्चे जैसे एचसीएफ बनाते हैं वैसे आपको एचसीएफ बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे? 55 से आप एचसीएफ निकाल लीजिए, कितना है 1125। अब इसको जैसे आप एचसीएफ बनाते वैसे बनाकर उसके बाद चरण वाइज इसको सजा लेना है। देखिए 55 है, यहाँ 1125 है, तो हम यहाँ 10 से करेंगे तो 550 आएगा। तो 550 के दोगुना कर देते हैं, तो हम सीधे गुना कर देते हैं 20 से। 20 से जैसे गुना करेंगे तो 5 दूना 10, एक जीरो तो आ जाएगा और 5 दूना 10, एक 11, 1100 आ जाएंगे। 1100 को घटाइएगा तो यहाँ कितना आएगा? 25 आएगा, और ये तो दो संख्याएं कट जाएगी। यहाँ पर आगे कितने? 55। अब आपको करना क्या है कि 25 से फिर वही सेम प्रोसेस करना है। तो 25 दूना 50, कितना शेष आएगा? 5, और यहाँ आ गया कितना? 25। 5 से 5 बार में गुना करेंगे तो 25 कट जाएगा, और ये दोनों संख्याएं क्या हो गई? कट गई। इसके अनुसार आपका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 5 तो आ ही गया। बस आपको क्या करना है कि इसको चरण वाइज सजा देना है। ये आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं बनाना है, ये तो आपको लास्ट में जो रफली पेपर देगा उस पर बना लेना है। अब देखिए इसको क्या करना है। इसमें चरण कितने हैं? 1 चरण, 2 चरण और कितने चरण? 3 चरण। इन तीनों चरणों को सजा लेना है। अब देखिए हल कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें जिस विधि से बनाना वो विधि तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब एल्गोरिथम में है क्या विभाजन? तो होता है A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है? तो देखिए अगर हम कोई संख्या भाग देते हैं, ये एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ होता है एक भाज्य। यही भाज्य आपको A होता है, यहाँ होता है भाजक B होता है, भागफल Q होता है, और यहाँ R से शेषफल आता है। अब आपको जैसे यहाँ पर क्रम सजाया गया वैसा आपको एग्जाम में सजा लेना है। यहाँ कितने चरण है? 3 चरण। तो चरण फर्स्ट चरण में आप पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहा था, तो आपको इसको लिख लेना है A बराबर BQ प्लस R। अब A का मान फर्स्ट चरण में आप लास्ट पेज में देख लीजिएगा, आपको बगल में बनाना नहीं बल्कि समझाने के लिए आपको बता दिया। A बराबर कितना है? 1125 बराबर B कितना है? 55, अगुने कितना से गुना किए थे? 20 से। शेष कितना आया था आपका? 25। ये चरण आपका फर्स्ट बन गया। सेकेंड चरण में देखिए कि यही तीनों संख्याएं आने वाली है और ये शेष बचनेगा। तो अब लिख देते हैं हम चरण 2। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा गया है, विगत कई वर्षों का आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो पूछा ही जाता है। A बराबर BQ प्लस R। यहाँ एक कितना हो गया? 55। ठीक, अब देखिए 55 A हो गया। हम आपको बताए थे कि भाज्य ही होता है, जो A लिखा है वो आपका क्या होगा? भाज्य। तो यहाँ तो भाज्य कितना होगा? 55 बराबर B कितना हो गया आपका? 25, और गुना कितना से किए थे? 2 से, तो 50, और शेष कितना बचा था?
5। यहाँ भी शेषफल 0। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम तब तक इसका चरण वाइज करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। अब हमारा तीसरा चरण क्या होगा, देखिए चरण कितना होगा, 3 चरण। इसका भी आप लिख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस कितना होगा r। अब देखिए यहाँ पर a कितना हो जाएगा 25 बराबर यहाँ b कितना है 5 और q भी कितना है 5, तो 50 25 बराबर हो गया। शेषफल हमारा क्या हो गया 0। अब हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो लास्ट में आपको लिखना होगा अतः 1125 और 55 का HCF बराबर 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर उत्तर लिखिएगा, ठीक, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, आंसर मत लिखिएगा, इंग्लिश का पेपर नहीं। इतना आपको बना अगर लेते हैं अच्छे से तो आपको 100% है एकदम 2 नंबर मिलेगा ही। लेकिन आपको छोटे से बात तो ध्यान रखना है कि आपको एक चरण वाइज को अंडरलाइन भी कर दीजिएगा और बेहतरीन करने के लिए आपको हाईलाइट हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना है। ये भी वही HCF LCM बनाना है, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन से नहीं बनाना है। किस विधि से बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड बन जाती है। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 और 20 है तो छोटी संख्या है, लेकिन इसकी जगह क्या करेगा, मैथ आपको कुछ करेगा नहीं, बशर्ते आपको करेगा क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन का जो यहाँ पर संख्या दिया वही संख्या चेंज कर दे, लेकिन तरीका आपको वही बनाना पड़ेगा। तो अभी छोटा संख्या है 6 और 20, तो हम आसानी से यहाँ भी करेंगे तो ही बहुत छोटा होगा। अगर कोई बड़ी संख्या है तो आप इसको साइड में अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। बशर्ते आपको ध्यान यही रखना है कि लास्ट पे आपको करना है। कुछ चीज़ें कंठस्थ आपको जो बोर्ड के जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही चीज़ें आपको लिखना है, ये समझाने के लिए यहाँ पर आपको बताया जाता है। देखिए अब इसका हल करते हैं तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का 2 तिहाई 6 आ जाएगा। 20 का करेंगे तो 20 का करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 5 क्या होगा 20। यहाँ पर पहले दिया है HCF और तब दिया है क्या LCM, ऐसा कोई बात नहीं, पहले LCM ही निकाल सकते हैं पर उसके बाद HCF भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसलिए HCF बराबर, अब देखिए HCF वही संख्याएं होती है जो अगर आपको 2 संख्या है या 3 है जो तीनों या दोनों संख्याओं में शामिल होना चाहिए, यानी वो दोनों में है तभी वो संख्या क्या होगी HCF, वो अन्यथा नहीं है तो संख्या हम नहीं रखेंगे। तो इसमें दोनों में देखिए कि 2 कॉमन है लेकिन बाकी कोई संख्याएं नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 2। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं LCM, इसलिए LCM बराबर, बहुत आसान टॉपिक होता है लेकिन आपको सीख ही लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं। आसान का मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना, बस आपको सीख लेना है। अब LCM कैसे निकलेगा, तो जो कॉमन है उसको तो रखना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो भी कॉमन है तो वो सभी को रखना है। कॉमन क्या था 2 था, हमने 1 रखा। इसके अलावा ये 3 कॉमन नहीं था, इसको भी रखेंगे। ये 2 भी नहीं था, इसको भी रखना है, और 5 को भी, सभी को गुना कर लेना है। 2 3 6, 6 दूना 12 और 12 5 60, ये हमारा LCM हो गया। तो अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः 6 तथा 20 का HCF कितना आया है 2। HCF बराबर लिख दीजिए कितना 2, LCM बराबर 60। ये आप लास्ट पे उत्तर लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वही कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें। अभी आपको क्वेश्चन जो बना वही क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें क्या है कि इसमें संख्या कितनी दी गई 3 दी गई है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है 6, तो 6 का वही होगा 2 3 6
अब क्या है यहाँ पे 72। अगर आप इसमें से जिसको नहीं आता है कि अभाज्य गुणन कैसे करें वो भी देख लो। यहाँ पर आप साइड में जाना और यहाँ लिखना 72। यहाँ आपको छोटे छोटे टर्म इसको तोड़ना है। 2 से करोगे तो कितना आएगा 36 दूना 72, फिर 2 से करोगे तो 18 दूना 36, 2 से करोगे तो फिर 9 दूना 18, फिर 3 से करोगे तो 3 का 9 और 3 से कितना होगा 1। यही फैक्टर जो है यानी अभाज्य गुणनखंड जो की है आपको लिख देना है। कितना होगा 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब कितना है 120। 120 का आप कर लीजिएगा। अगर इतनी बड़ी संख्या है कभी आएगी, संख्या है छोटी भी आ सकती है बड़ी भी आ सकती है। फिर 2 से करिएगा तो कितना आएगा 60, 2 से करिएगा तो कितना आएगा 30, 2 से होगा तो कितना आएगा 15, 3 से होगा तो कितना आएगा 5, 5 से आएगा तो 1। अब इसको आपको सजा लेना है। यहाँ लिख देना है कितना 120 बराबर कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या है 3 गुने 5। अभी आपको जस्ट पहले के क्वेश्चन में आपको समझाए थे कि HCF उसी को लिखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। अब देखिए वहाँ 2 संख्याएं थी तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर 3 संख्या है तो तीनों में होना चाहिए। देखिए ये जो 2 देख रहे हैं ये तीनों में कॉमन था, ठीक। ये 3 भी देखिए 1 2 तीनों में कॉमन है तो ये 3 भी होगा, यानी HCF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए LCM, ठीक। हम आपको पहले ही बताए थे कि LCM उस संख्या को लिखेंगे जो संख्या शामिल है उसमें से तो एक रहेगा, और जितनी एक्स्ट्रा संख्या है जिस शामिल नहीं है वो सबको रखेंगे। देखिए ये तीनों में कॉमन था, हम एक रखेंगे ही रखेंगे। देखिए इसमें से कॉमन था, एक इसको रख लिए। अब देखिए ये दोनों में से एक रखना है क्योंकि दोनों कॉमन है, और इसमें नहीं रखा गया तो दोनों में से एक रखेंगे। इन भी दोनों में से भी एक रखा जाएगा, और लास्ट में दोनों संख्याओं में नहीं लिखा गया है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ क्या होगा। अब इन सबको गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा LCM। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 3 कितना होगा 72। अब 72 में हमें कर देना है कितना से 5 से गुना। देखिए 5 दूना 10 और 7 5 35 से 36 कितना आएगा 360। फिर वही बातें आपको अतः करके लिख देना है कि अतः कितना है 6, 72 और 120 का HCF कितना आया है आपका HCF बराबर 6, LCM बराबर 360। यहाँ लास्ट में क्या लिखना है आपको उत्तर लिख देना है। ये सभी क्वेश्चन है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको रिवीजन करिए। हाँ आपको अगर इस क्वेश्चन को लिखना है तो सभी वीडियो को पुश करिए, वहाँ से नोट करिए और इसको रिवीजन कर लीजिए। आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाला है अभी हाल ही में जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा उसको बहुत बढ़िया से आप बना पाएंगे अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको आपको समझाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको बहुत भी क्वेश्चन है, आपको नए तरीके से बताएंगे। आप जहाँ भी पढ़े होंगे जैसे भी पढ़े होंगे उससे थोड़ा सा तो अलग जरूर होगा, और नहीं अलग होगा तो आप कहिएगा कि अलग नहीं हुआ। इसको देखिए कितनी आसान भाषा में हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है कि यदि संभव हो तो, यदि संभव, क्योंकि इसको आपको प्रूफ करके सिद्ध करके दिखा देना है कि क्या है अपरिमेय संख्या। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया सबसे पहले कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 रूट एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये कौन सी संख्या थी अपरिमेय, हमें सिद्ध करना है, लेकिन उसके अपोजिट हमने मान लिया। तो यहाँ हमने इसको परिमेय माना है तो यहाँ लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 बराबर परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या लिख देते हैं क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है इसके बराबर। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 + 2 रूट 5 बराबर
परिमेय संख्या का रूप होता है P बटा Q। यहाँ लिख देते हैं हम कि जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट जीरो, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना आप मान लेंगे। इसके बाद आपको क्या कर देना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हमें क्या कर देना है, वर्ग यानी स्क्वायर कर देना है। इधर कितना है, 3 + 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखिए A + B का होल स्क्वायर टूट जाएगा आसानी से। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A² + B² प्लस कितना होगा 2AB। इसी फार्मूला को यहाँ यूज कर देना है। तो A की जगह कितना है 3, तो हम कर देते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस B की जगह कितना है, दोनों है, 2 रूट 5 का स्क्वायर, प्लस 2 गुने A का मान कितना है 3, गुने B का मान कितना है 2 रूट 5 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा P² बटा Q²। इसको या का साइन दे देते हैं हम। ठीक, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखिए यहाँ समझिएगा, 2 स्वतंत्र संख्या है और 5 रूट में है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, लेकिन 5 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 का 4 और 4 × 5 = 20। अब यहाँ देखिए 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12, और रूट में जो है वो संख्या तो रहेगा। इधर हो गया हमारा P² बटा Q²। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 + 12 रूट कितना आएगा 5 बराबर P² बटा Q²। अब देखिए हमने सिद्ध करना चाहा परिमेय, किसी तरह परिमेय में आ जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, संख्याएं वही हुई। यहाँ P बटा Q की जगह P² Q² है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। बस अब यहाँ पर हमें कुछ लैंग्वेज लिखना है कि हमने तो परिमेय सिद्ध करना चाहा, लेकिन ये परिमेय नहीं हुआ। इसमें क्या नहीं हुआ, तो यहाँ आपको लिख कर बता देते हैं कि यहाँ दायां तरफ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन दायां तरफ है, ये वाला, ये दाहिना तरफ है, तो दायां वाला तो परिमेय संख्या ही रह गया। लेकिन बायां तरफ अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, तो समझिएगा क्यों अपरिमेय संख्या है। तो 29 एक परिमेय संख्या है, ठीक, ये परिमेय संख्या है, और 12 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। अब देखिए जब अपरिमेय होता है तो जो हमने माना वो मान्यता हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि जो हमने माना था वो तो मान ज़्यादा हो गया। अब मान ज़्यादा हो गया तो लास्ट में हम यही लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा बात आप समझ लीजिएगा कि परिमेय अपरिमेय में क्या रिलेशन होता है। पहला बात कि अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर उसको अपरिमेय से जोड़ देंगे तो दोनों संख्याएं जो बनेगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। दूसरा बात, अगर कोई परिमेय संख्या है और अपरिमेय से आप गुना कर देते हैं तो जो दोनों संख्याएं होगी वह भी क्या होगी,
अपरिमेय होगी। तीसरा बात कि अगर कोई परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का घटाव अगर कर देते हैं तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। चौथा, अगर कोई परिमेय संख्या है उसको हम अपरिमेय संख्या से भाग कर देते हैं तो भी क्या संख्या होगी, अपरिमेय। मिला जुला कर बात यही समझना है कि परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा अपरिमेय होता है। इसलिए यहाँ पर जो जोड़ लिखा गया है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर सिद्ध किए हैं तो ये जो संख्याएं आई है ये भी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसलिए संख्या क्या है, अपरिमेय। एग्जाम के क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसको समझकर और बढ़िया से इसको देख लीजिए कैसे लिखा गया है, कैसे बनाया गया है। आपको एग्जाम में ऐसे ही बना लेना है।